ये कहानी है मरियम की। एक ऐसी लड़की जिसके पास एक बहुत पुराना सा बैग था, लेकिन उस बैग के अंदर किताबों के साथ एक बहुत बड़ा ख्वाब भी था। आइए देखते हैं कि उसका ये सफ़र उसे कहाँ तक लेकर जाता है। और ये था उसका ख्वाब। ये कोई आम सी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा अज़्म था जो मरियम को हर रोज हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। एक तरफ तो इतना बड़ा ख्वाब था, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बहुत मुख्तलिफ थी। उसका स्कूल बैग, वही उसकी सारी जिद्दोजहद की निशानी था। पुराना, जगह जगह से उधड़ा हुआ, और उसका जिप भी टूटा हुआ था। तो ये बैग सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि उसकी मुश्किलात और गुर्बत का बोझ भी उठाए हुए था। मरियम का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके ख्वाब और हकीकत के बीच में कई दीवारें खड़ी थीं, कुछ उसके अपने घर के अंदर और कुछ बाहर की दुनिया में। घर के हालात आप यूं समझ लें कि बहुत ही नाजुक थे। वालिद साहब बीमार थे, बिस्तर पर थे, और वालदा अकेली दिन रात सिलाई का काम करके घर चला रही थीं। ऐसे में मरियम ने खुद को नहीं, बल्कि अपने टीचर बनने के ख्वाब को जिंदा रखा हुआ था। घर की परेशानियां एक तरफ, स्कूल में भी उसे तानों का सामना करना पड़ता था। दूसरे बच्चे उसके पुराने बैग को देखकर मजाक उड़ाते, लेकिन मरियम वो इनकी बातों को बस मुस्कुराकर टाल देती थी, क्योंकि उसकी मंजिल कहीं और थी। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। टीचर ने क्लास में साफ साफ कह दिया कि अगर कल तक फीस जमा ना हुई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ये वो लम्हा था जहां उससे अपना ख्वाब पहली बार टूटता हुआ नजर आया। अब इसका बैग सिर्फ पुराना नहीं रहा था, बल्कि ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। एक ऐसा बोझ जिसे उठाना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन हार मानने के बजाय मरियम ने एक आखिरी कोशिश की। वो अपनी माँ की दुकान के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगाकर बैठ गई, इस उम्मीद पर कि शायद वो रात भर में किताबों की कॉपियां बनाकर अपने फीस के पैसे पूरे कर ले। पूरी रात वो मेहनत करती रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन नतीजा क्या निकला? उसे सिर्फ एक कॉपी बनाने का काम मिला। जी हाँ, सिर्फ एक। उसकी सारी उम्मीदें वहीं दम तोड़ गईं। जब उसने वो थोड़े से पैसे अपनी माँ के हाथ पर रखे, तो उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा कि ये फीस के लिए काफ़ी नहीं है। ये अल्फाज नहीं थे, ये तो जैसे उसकी शिकस्त का ऐलान था। अगले दिन वो स्कूल के गेट तक तो आई, लेकिन उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने कंधों से वो पुराना बैग उतारा और खामोशी से वापस मुड़ गई, जैसे उसने अपना ख्वाब, अपनी जिद्दोजहद सब कुछ वहीं छोड़ दिया हो। तभी उसकी टीचर ने उसे देखकर आवाज़ दी। मरियम ने पहली बार रोते हुए जवाब दिया। उसने कहा, मैडम, आज मेरे बैग में किताबें नहीं हैं, सिर्फ एक दुआ है। ये उसकी बेबसी का खुला इतराफ़ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई एक गैर मुतवक्कित दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। अगले दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक तालिबा की जिद्दोजहद हमारे इल्म में आई है, और अब उसकी फ़ीस, किताबें और यूनिफॉर्म सब कुछ स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। इस ऐलान के फौरन बाद मरियम असेंबली हॉल में दाखिल हुई। इसके कंधे पर एक नया बैग था, हाथों में नई किताबें थीं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये खुशी और हैरत के आंसू थे। उसकी टीचर उसके पास आए और बोलें, बेटा, तुम इसलिए जीती हो क्योंकि तुमने आखिरी लम्हे तक हार नहीं मानी। ये अल्फाज उसकी जीत का सबसे बड़ा सबूत थे। ये सिर्फ एक तालिबा की नहीं, बल्कि उसके ख्वाब की जीत थी। लेकिन असल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ वो तो अभी बाकी था। वक्त गुजरता गया। वो तालिबा जिसने अपना बैग स्कूल के गेट पर छोड़ दिया था, सालों बाद उसका क्या बना? सालों बाद वही मरियम उसी स्कूल के उसी असेंबली हॉल में खड़ी थी, लेकिन इस बार एक तालिबा के तौर पर नहीं, बल्कि ये कहते हुए, मैं आप सबकी नई टीचर हूं। उसने आखिरकार अपना ख्वाब पूरा कर ही लिया था। मरियम की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे भारी बोझ उठाने वाले कंधे ही सबसे बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं।